इस देश के परीक्षण में क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है, जो दर्शाता है कि एक नया मिशन है। आसमान से सीधे आती हुई एक किरण दिखाई दी। लड़का अपनी सांस रोक लेता है, एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और टिप्पणी करता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है। यह सोचकर वह खुश है और वह अपने आप से सोचता है, मैं चेक पॉइंट पर लू फैन से मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली नहीं था और अभी तक यहां कोई नहीं आया है। और अंत में वह इस मिशन को अपना होने का दावा करता है। उसी समय आदमी की आत्मविश्वास भरी मुस्कान फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वह एक बड़े ड्रैगन को देखता है और उसे कुछ असामान्य महसूस होता है। अपने ड्रैगन के साथ उड़ते हुए लू फैन इस जगह पर पहुंचता है। अचानक लियू फैंग का राजसी काला ड्रैगन मिशन बिंदु के पास उभरता है। एक भयावह आभा को छोड़ते हुए आदमी की निराशा बढ़ती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि लू फैन फिर से शामिल है। लू फैन अपने हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरे कदमों से क्षेत्र की ओर भागता है। वह दूर से लू फैन को देखता है। वह अनिच्छा से स्वीकार करता है कि उसने जिस मिशन बिंदु को सावधानी से चुना था, वह एक बार फिर लू फैन के आने से प्रभावित हुआ है, जिससे वह निराश हो गया है। और वह इस बात से चिढ़ जाता है कि वह लू फैन से फिर क्यों मिल रहा है। एक आसानी से हासिल किया जा सकने वाला मिशन हाथ से निकल गया है। जब उसने लू फैन को देखा तो वह पहले से ही चिंतित था, लेकिन फिर उसने खुद से सोचा कि अगर लू फैन इस मिशन पर काम करने आया है, तो इसका मतलब है कि उसने अपना पिछला मिशन पूरा कर लिया है। क्या उसने वाकई पृथ्वी राक्षस को मार दिया है? लड़के की हताशा बढ़ती है, उसका संकल्प डगमगाता है। अब लू फैन मिशन में हस्तक्षेप करता है। इस बीच हमारे नायक लू फैन को धुंध का आभास होता है। जैसे ही वह आसपास की चीजों को स्कैन करता है, उसे किसी की मौजूदगी का आभास होता है। और फिर लू फैन रुक जाता है और पीछे देखता है। जब लू फैन पीछे देखता है, तो लड़का घबरा जाता है। उसे पसीना आने लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे देखा गया है। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए वह घबराहट में चिल्लाता है, मैं थोड़ा जोर से बोल रहा था। यह बस एक गलती थी। कृपया इसे गंभीरता से न ले। और फिर से न दिखने की भीख मांगता है। लू फैन उसे देखते ही अपना ड्रैगन काई छोड़ देता है। उसके चारों ओर एक उग्र ऊर्जा घूमती है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तीव्र शक्ति उस आदमी पर निर्देशित होती है, जो खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष करता है। वह घबरा जाता है, अविश्वास में चिल्लाता है और कहता है, मैं यहां नहीं हूं। अरे लू फैन, तुमने कहा था कि तुम मुझे पिछली बार जाने दोगे, तुम अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो? लू फैन का प्रतिरोध उसके हमले की जबरदस्त ऊर्जा से अभिभूत हो जाता है। काला ड्रैगन भी हमले में शामिल होकर भयंकर दहाड़ता है। आदमी एक कोने में फंस जाता है और विनाशकारी शक्ति से अभिभूत हो जाता है। उसी समय स्टेटस विंडो दिखाती है कि 245 अंक जोड़े गए हैं। लड़का एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, तनाव में, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका पीछा एक क्रूर जानवर कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि लू फैन की पिछली हरकतें सीधे उस पर लक्षित नहीं थीं, तो उसे राहत मिलती है। उसे पता चलता है कि लू फैन उसके लिए यहां नहीं आया था। वह उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वह राहत महसूस करता है और खुश होता है। वह चुपचाप जश्न मनाता है, अपनी किस्मत के लिए आभारी है। लू फैन फिर स्टेटस विंडो को देखता है कि मिशन किस बारे में था। लड़का अपना सिर खुजलाता है और लू फैन के करीब आता है और झिझकते हुए अपना आभार व्यक्त करता है। वह अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। वह जानता है कि नियम कहते हैं कि अगर लू फैन उसे मार देता है, तो उसके सभी अंक लू फैन के खाते में स्थानांतरित हो जाएंगे,
इसलिए वह उसे जीवित छोड़ने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता है। लू फैन उदासीन टिप्पणी करता है कि यह सिर्फ एक सहयोग है, मेरा कोई खास मतलब नहीं था। यह सिर्फ एक अस्थायी मदद थी और वह उसे अनदेखा कर देता है। वह आगे बढ़ता रहता है, उसका ध्यान अभी भी आगे के कार्यों पर है, जिससे लड़का असहज महसूस करता है, लेकिन निस्संदेह ऋणी महसूस करता है। लू फैन फिर लड़के की स्टेटस विंडो को देखता है। उसका नाम नागुंड ये सांगलाई है। लड़का हंसता है और कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। लू फैन देखता है कि उसकी प्रोफाइल रैंक 17 है, और हालांकि वह राहत महसूस करता है, लू फैन एक तीखी टिप्पणी के साथ आता है। सवाल करता है कि पूरे दिन के बाद उसके अंक इतने कम क्यों हैं। लड़का रक्षात्मक रूप से कहता है कि मैं पूरे दिन सोया नहीं हूं, मैंने घातक जानवरों को मारा है और 20,000 अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। लू फैन यह सुनता है और उसे देखता है और आह भरता है और अपने आप से सोचता है, हालांकि अब मैं इस लड़के को मार सकता हूं और उसके अंक अर्जित कर सकता हूं, लेकिन अभी उसके अंक बहुत कम हैं। जब तक वह और अधिक अंक अर्जित नहीं कर लेता, तब तक प्रतीक्षा करना बेहतर है। आखिरकार मैंने पिछली बार से एक सबक सीखा है कि वह अब मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, और फिर वह अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और कहता है कि माफ करें, आपके अंक इतने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब आप केवल 17वें स्थान पर है। यह साउथलैंड के लिए बहुत शर्म की बात है। यह सुनकर लड़का दुखी हो जाता है। लू फैन तुरंत पीछे मुड़ता है। वह चला जाता है और अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, भविष्य में आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि जब मैं अगली बार आपसे मिलूंगा तो आपकी रैंकिंग और भी अधिक होगी और आपके अंक भी बढ़ेंगे। लड़का यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और मन ही मन सोचने लगा, लू फैन मेरा हौसला बढ़ाने वाला कितना अच्छा इंसान है। और फिर वह लू फैन को देखता है और उसके बारे में सोचता है, और जब वह यह देखता है तो उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसका दक्षिणी राष्ट्र हमेशा कहता था कि ड्रैगन राष्ट्र घमंडी और अनुचित है, लेकिन लू फैन का व्यवहार बिल्कुल अलग है। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जैसा उसे बताया गया था। लू फैन जो 9 लोगों के दानव को हराने में सक्षम था, उसने न केवल मुझे बचाया बल्कि मुझे प्रोत्साहित भी किया। फिर भी मैं उसे मारना चाहता हूं, यह बहुत शर्म की बात है। उसे लगता है कि मैं वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं हूं। अब मुझे लगता है कि मैं कितना मूर्ख हूं। लू फैन अगले मिशन को देखता है और फिर यह लड़का लू फैन को देखता है और अपने आप से सोचता है कि मैं दक्षिण की गरिमा के लिए और भगवान लू फैन की महिमा को हराने के लिए अधिक अंक अर्जित करने जा रहा हूं। मैं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। और अब मैं समझ गए। उस पल लू फैन अपने ड्रैगन पर बैठता है और वहां से उड़ जाता है। इस बीच लियू फेंग अपने अगले कार्य की समीक्षा करता है। एक दलदली क्षेत्र में रैंक 6 प्रतिद्वंद्वी को लक्षित करने वाला एक पीवीपी मिशन। परीक्षण की तीव्रता स्पष्ट है, क्योंकि वह इसमें शामिल खतरों पर टिप्पणी करता है। परीक्षण के दूसरे दिन भी जीवन पहले से ही दांव पर है। लू फैन अपने अगले मिशन के विवरण की समीक्षा करता है। लक्ष्य एक दलदली क्षेत्र में स्थित रैंक 6 प्रतिद्वंद्वी है। वह अनुमान लगाता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी जिनचेंगहान या चार्ल्स जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हो सकता है। दृढ़ निश्चयी लियू फेंग यह जानने की आवश्यकता को खारिज कर देता है कि लक्ष्य कौन है। मुस्कुराते हुए वह मिशन को पूरा करने का संकल्प लेता है। उसे मिशन को पूरा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है, चाहे उसके रास्ते में कोई भी खड़ा। आने वाली चुनौती के लिए तैयार होते समय उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल जाती है। अपने काले ड्रैगन पर सवार होकर वह आदेश देता है, शियाओई, चलो दलदल की ओर चलते हैं। जैसे ही वे आकाश में उड़ते हैं, ड्रैगन उसके आदेश के जवाब में भयंकर रूप से दहाड़ता है। दृश्य एक दलदली क्षेत्र में बदल जाता है, जहां अशुभ जीव छिपे होते हैं। चमकती लाल आंखों वाला एक विशाल सूअर उस क्षेत्र में घूमता है।
छाया में एक सांप सूअर को चुपचाप रेंगते हुए देखता है। अचानक सांप भयंकर रूप से हमला करता है, सूअर को छुरा मारता है और अपने नुकीले दांत उसके मांस में गड़ा देता है। सूअर दर्द से दहाड़ता है, लेकिन सांप की जबरदस्त ताकत के सामने उसका प्रतिरोध बेकार है। हमले के बाद सांप की तरह कुंडलित रूप के बीच में कोई दुबका हुआ है, एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देख रहा है। वह घटनाओं के मोड़ से प्रसन्न होकर खुद से बड़बड़ाता है। रैंक 6 प्रतिद्वंद्वी हान एक सिस्टम अधिसूचना देखता है जो घोषणा करता है कि किसी ने उसका शिकार करने के लिए एक मिशन स्वीकार किया है। मनोरंजन में वह शिकार बनने पर टिप्पणी करता है और बिना किसी डर के आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। स्क्रीन पर उसके आंकड़े चमकते हैं जो 52,642 अंकों पर उसकी जबरदस्त ताकत दिखाते हैं। अचानक घायल सूअर उन पर बेतहाशा हमला करता है, लेकिन वाईएन बिना किसी प्रयास के हमले को चकमा देता है, शांत और निडर रहता है। इस बीच कोई आगे बढ़ता है, उसके जूते जमीन में धंस जाते हैं। एक आवाज गूंजती है जो ठंडे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अगर वाईएन शिकार है तो उसे खुद को तैयार करना चाहिए। गे लैन कहती है, मुझे इस मनहूस जगह पर आपसे मिलकर बहुत दुख हुआ और यह जगह डीडो से भरी हुई है। पास में वाईएन शांत भाव से बोलता है, दलदली वातावरण की कठोरता को स्वीकार करता है, नम, जहरीला और निर्दय। वह स्वीकार करता है कि वह परिस्थितियों का अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन गेल को 4 नेशंस एलायंस के भीतर उनके पहले के समझौते की याद दिलाता है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के लिए परीक्षण के दौरान अपने संसाधन और अंक इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। जी लैन एक पैर के सहारे झुकी हुई सवाल करती है कि केवल वह, हान और उनके अन्य सहयोगी ही अब तक क्यों पहुंचे हैं। आश्चर्य है कि बाकी लोग कहाँ हैं। ली हान स्थिति का अवलोकन करता है, यह देखते हुए कि बैडेन आ गया था, लेकिन उसने परीक्षण में प्रवेश करने के बाद से ये सांगलाई को नहीं देखा था। वह अनुमान लगाता है कि ये सांगलाई अभी भी दलदल में कहीं जीवित हो सकती है, हालांकि उसका स्थान एक रेहे से बना हुआ है। वास्तव में मैं इसे या ये सांगलाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। ली हान स्टेटस विंडो को देखता है और कहता है कि मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था और मेरे रास्ते में आने वाले कुछ जानवरों को ही टक्कर मारी। अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता, तुम सिर्फ 10वें स्थान पर नहीं होता, शायद मैं और आगे निकल जाता। गेल को लगता है कि आत्मविश्वास मुस्कान में बदल गया है। वह पूछता है कि क्या शिकारी आखिरकार आ गया है। तनाव बढ़ने के साथ ही वह टकराव के लिए तैयार है। ली हान अपने सांप साथी के साथ चुपचाप बैठा है, उम्मीद करता है कि आने वाले शिकारी ने बहुत सारे अंग बनाए होंगे। वह समझाता है कि जैसे ही बैडेन आता है, उन्हें तुरंत कार्रवाई करने और घुसपैठिए से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर वह नक्शे को देखता है और कहता है, चलो उसे दिखाते हैं कि शिकारी कौन है और शिकार वास्तव में कौन है। दोस्तों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय देखने के लिए घंटी का आइकन दबाएं।